नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टॉक एजुकेशन में। और आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग सीखो जीरो से हीरो तक। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजें ऐसी है जो ट्रेडिंग में सीखना जरूरी है और कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं बिना किसी शॉर्टकट के, और वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, ट्रेडिंग क्या होती है। दूसरा, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर में क्या फर्क होता है। तीसरा, आपके लिए क्या जरूरी है, इन्वेस्टर बनना या एक ट्रेडर बनना। और चौथी, कुछ गलत फहमियां जो कि नए ट्रेडर्स को हो जाती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए, जिससे जब भी सीरीज की एक नई वीडियो आएगी तो आपको अलर्ट हो जाएगा। तो समझते हैं आज कि ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, ट्रेडिंग के समझने से पहले हम समझते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। देखिए, शेयर मार्केट एक मार्केट प्लेस है जिसमें हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, और इन्हीं शेयर्स को खरीदने बेचने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग और कुछ नहीं, एक प्रोसेस है बाइंग और सेलिंग का। जब भी हम किसी शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाती है। अब देखिए, ट्रेडिंग 3 तरह की होती है। वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, पर मेनली 3 तरह की होती है। पहले नंबर पर होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपने सुना भी होगा इंट्राडे ट्रेडर के बारे में। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ नहीं, अगर हम किसी शेयर्स को आज ही लेकर आज ही बेच देते हैं तो उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। जैसे जो मार्केट का जो ओपनिंग है वो 9:15 पर होती है, वहीं मार्केट क्लोज होता है 3:30 पर। और इस टाइम ओरिजिन में अगर हम किसी शेयर्स को खरीदते हैं, इस बीच में कोई बाय करते हैं और इसी बीच में सेल कर देते हैं, उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरी टाइप की ट्रेडिंग होती है जिसे हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब अगर हम किसी शेयर्स को 1 वीक से लेके 4 वीक तक होल्ड करते हैं, उसे अपने पास रखते हैं, उसे हम स्विंग ट्रेडिंग में बोलते हैं। वहीं तीसरा नंबर जो आता है वो आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब अगर आप किसी शेयर्स को 1 महीने से लेके कुछ महीने तक अपने पास रखते हैं तो उसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। देखिए, आपने ट्रेडिंग के तीनों टाइप्स देखे, तो ये टाइप्स नहीं, मतलब इसमें जो मेन डिफरेंस है वो टाइम फ्रेम का है। अगर आप आज लेकर आज बेच देंगे तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग है। वहीं अगर आप कुछ हफ्तों के लिए रोकते हैं वो स्विंग है, और कुछ महीने के लिए रोकते हैं तो वो पोजिशनल ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ ये टाइप्स है। खरीदने और बेचने को ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं। फिर आता है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। भाई, दोनों है तो सेम ही। इन्वेस्टिंग में भी हम शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इन्वेस्टिंग जो होती है वो इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए होती है। मतलब कि जो उसका गोल होता है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। हम 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम समझे इन्वेस्टिंग को, और ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए होती है, जैसे हमने अभी देखा, लास्ट से लास्ट कुछ महीनों तक। वही इन्वेस्टिंग हम एक लंबे समय के लिए करते हैं। कितना समय? 5 से 10 साल। और ये सिर्फ एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए, एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए। आपने ज्यादातर लोग देखे होंगे जो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं, रोज अपनी पोजीशंस को इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स में या यूट्यूब वीडियोस में डालते हैं, वो ट्रेडिंग है। पर इन्वेस्टिंग के अंदर क्या है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जो इसमें एनालिसिस करा जाता है वो फंडामेंटल एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि हम जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो 5 से 10 साल के लिए कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हम कोई छोटा से लेके बड़ा फंड भी डाल दे, क्योंकि एक लंबे समय के लिए कर रहे हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाह रहे हैं। तो हमें कंपनीज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है या डाटा है वो रीड करना पड़ता है, उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, उसके P&L अकाउंट देखने पड़ते हैं, कंपनी पहले कैसे परफॉर्म कर रही थी और कैसी
क्या फ्यूचर में इसकी पोटेंशियल होगी कंपनी की कि वो ग्रोथ कर पाएगी। तो बहुत सारी चीजों को देखकर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वहीं ट्रेडिंग में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम उसके चार्ट रीडिंग करते हैं, और चार्ट रीडिंग से ये पता लगाते हैं कि इसके प्राइस में कोई पोटेंशियल है कि वो आने वाले महीनों में अपसाइड मूव करेगा। अब आते हैं हम इन्वेस्टिंग के अंदर। देखिए, इन्वेस्टिंग हमेशा वेल्थ को क्रिएट करने के लिए होती है। इसमें आप एक वेल्थ क्रिएट करते हो। मैं आपको एक इन्वेस्टिंग का एग्जांपल दूंगा, एक लाइव एग्जांपल मान लीजिए आप उसे, जिसमें आप देखेंगे कि एक छोटा अमाउंट कितने सालों में कितना बड़ा अमाउंट बन गया। तो इसके अंदर इसमें आप जो हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, जबकि इन्वेस्टिंग के अंदर जो रिस्क है वो लो रिस्क होता है, या हम कह देंगे मीडियम रिस्क होता है। और ट्रेडिंग के अंदर हाई रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है आज आपको प्रॉफिट हो, कल आपको लॉस हो जाए, और इसके अंदर कॉस्ट भी ज्यादा आती है, क्योंकि इसके अंदर ब्रोकरेजेस वगैरह हमें रेगुलर देने पड़ते हैं। इन्वेस्टिंग के अंदर कोई ऐसी खास कॉस्ट है नहीं। अब हम एक बार इन्वेस्टिंग को समझ लेते हैं, फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस साइड जाना है। आप इन्वेस्टिंग में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे या फिर आप ट्रेडिंग में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं इन्वेस्टिंग का। देखिए, ट्रेडिंग का कोई खास एग्जांपल नहीं है। आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो सिंपल ट्रेडिंग है। पर इन्वेस्टिंग में कैसे एक वेल्थ क्रिएट होती है, ये समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। मैं एक एवरेज मान रहा हूं कि 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए हम ऐसे ही लेके चलते हैं, इन्फोसिस को लेके चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से उसे देख भी पा रहा हूं। एक कंपनी रहती है इन्फोसिस, एक आईटी कंपनी है इन्फोसिस, लंबे समय से शेयर मार्केट के अंदर है, टॉप निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में से एक है। अगर हम इसमें 2010 के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम जो इसका प्राइस था इन्फोसिस का, वो था 280 के आसपास प्राइस। मैं 280 के आसपास चल रहा हूं, क्योंकि इसकी ये रेंज में उस टाइम था 250-300 के बीच में था, तो 280 हमने ले लिया, 280 के आसपास था। तो आपके पास कितने शेयर्स इस कंपनी के आए? तो आपके पास आए शेयर्स, देख लेते हैं कितने शेयर्स आ रहे हैं, अप्रोक्स 357 शेयर्स आ रहे हैं। 357 शेयर्स आपके पास आए। 2010 में आपने इसके 357 शेयर्स खरीदे। अब क्या होता है कि 2010 में हम बात कर रहे हैं, 2014, 2015, 2018 और 2021, इन 4 सालों में कंपनी ने बोनस दिया है। वो भी कौन सा? 1:1 बोनस। 1:1 बोनस का मतलब होता है कि आपके पास जितने कंपनी के शेयर्स है, कंपनी ने उतने ही शेयर्स आपको और दिए बोनस के तौर पर। समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास कंपनी के जो शेयर्स है वो है 357 शेयर्स, तो 2014 में वो शेयर्स आपके डबल हो गए। फिर 2015 में फिर वो ये वाले शेयर्स डबल हो गए। फिर 2018 शेयर में फिर ये 2 शेयर्स, मतलब ये पूरे शेयर डबल हुए, और फिर ये पूरे शेयर्स डबल हुए। तो अब आपके पास कितने शेयर्स आए? अप्रोक्स लमसम 5712 के आसपास आपके पास शेयर्स आ गए। ये शेयर्स आपके हो गए हैं 2021 तक। आपका बाइंग प्राइस है 280 पे आपको बोनस मिला हुआ है। और आज इन्फोसिस के अगर हम करंट प्राइस की आज बात करें, अभी 2025 चल रहा है, और करंट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 1600। और 1600 के हिसाब से अगर आप देखें इसमें से, तो आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई, आपने इन्वेस्ट कितने किए थे? 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए थे, जो अप्रोक्स अभी हो गए हैं 91 लाख। मैं बस राउंड में ले रहा हूं, उससे ऊपर ही हुआ 90। इन्वेस्टेड आपकी 1 लाख, मतलब कि आपके कितना प्रॉफिट बना? 90 लाख, 90 लाख का प्रॉफिट है। और इसमें अभी हमने एक चीज नहीं जोड़ी है, वो है डिविडेंड। हमने इसमें डिविडेंड नहीं जोड़ा है,
अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो डिविडेंड हमने नहीं जोड़ा है, और अगर हम लेके चले, क्योंकि जो इसका एवरेज डिविडेंड है वो 30 रुपए से लेके 40 रुपए पर शेयर होता है, तो आपको यहां पे भी मतलब कि 2 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में यहां भी आपको प्रॉफिट है, ये आपको डिविडेंड के रूप में मिला होगा। मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो कॉस्ट है, वो तो डिविडेंड ने कवर कर ली, आपका प्रॉफिट है। तो देखिए इन्वेस्टिंग भी फायदेमंद है। अब आप क्या बन सकते हैं? एक इन्वेस्टर बन सकते हैं या ट्रेडर बन सकते हैं, ये आप देखिए। और वो क्या देखना है आपको? देखिए अगर आप एक प्रोफेशन के अंदर है, रेगुलर चार्ट्स नहीं देख सकते हैं, तो आप अपना इन्वेस्टिंग कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग हर किसी पर्सन को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। चाहे आप किसी जॉब के अंदर है, आप किसी प्रोफेशन में है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी चीज में इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, आप ETF के अंदर इन्वेस्ट करें, आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड। आप देखिए FD का रेट तो मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि FD 6% के आसपास का रेट होता है, उससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन ही आ रहा है। तो गोल्ड कीजिए, म्यूचुअल शेयर्स के अंदर कर दीजिए, आप बॉन्ड्स के अंदर कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई स्टेट सिक्योरिटीज है या कोई सेंट्रल की सिक्योरिटीज है, आप उसमें भी दे सकते हैं, उसमें भी आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 7-7.5% का। तो इन्वेस्टिंग की फॉर ऑल, इन्वेस्टिंग आप सभी को करनी चाहिए। अब आते हैं ट्रेडिंग में। देखिए अगर आपको कौन सा ट्रेडर बनना चाहिए, तो अगर आप एक जॉब पे जाते हैं या कोई प्रोफेशनल है कि आप दिन में बिजी रहते हैं, तो आपको स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपने एक बार अपनी एग्जीक्यूट करी ट्रेड, और फिर आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और एक आप समय तक बैठ गए, आप वीक तक बैठ गए या फिर 2 वीक तक बैठ गए, आप आराम से निकल, आप इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए। पर अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो आप तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब हम आते हैं उन कुछ गलत फहमियों पे जो एक नए ट्रेडर को हमेशा हो जाती है। जैसे कि पहली गलत फहमी जो होती है वो होती है कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा बहुत जल्दी बनता है या ज्यादा बनता है। देखिए ट्रेडिंग में आपका पैसा उतना ही बनेगा जितनी आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है। जितना समय आप ट्रेडिंग को दोगे उतना आपके पास पैसा मिलेगा। आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, उस हिसाब से पैसा बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। आपके रिस्क कैपिटी के ऊपर बात है, आपके रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, मनी मैनेजमेंट कैसा है, उसके ऊपर बात है। और आप इस बात को पता भी लगा पा रहे होंगे कि अभी जो सेबी की एक नई रिपोर्ट आई है दोबारा, तो उसमें क्या है, अब भी 90% ट्रेडर लॉस में है, और वो भी उनका एवरेज लॉस 1 लाख से ऊपर है। 1 लाख तो एवरेज लॉस हर एक ट्रेडर का है। तो ट्रेडिंग इजी तो है नहीं, और लोग कहां पे मात खाते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट में ज्यादा मात खाते हैं, मनी मैनेजमेंट में ज्यादा मात खाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि दूसरी गलतफहमी जो लोगों को रहती है कि स्ट्रेटजी ही सब कुछ है। मतलब अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, ये भी एक गलतफहमी है। क्योंकि मैं कहता हूं कि स्ट्रेटजी 30% है, 70% है साइकोलॉजी। 70% साइकोलॉजी। देखिए स्ट्रेटजी आप YouTube पर सर्च मारोगे, आपको 1000 स्ट्रेटजी मिल जाएगी, हर स्ट्रेटजी काम करती है। यदि आप एक डिफॉल्ट स्ट्रेटजी भी लगाएंगे, आप कोई स्ट्रेडल भी शॉर्ट करोगे, एक स्ट्रेंजल भी अगर आप शॉर्ट करोगे, ये कुछ स्ट्रेटजीज है जो आने वाले समय में हम सीखेंगे, आने वाली वीडियोस में हम सीखते हैं। ये सब प्रॉफिटेबल है। बात है इनका एग्जीक्यूशन, राइट टाइम, साइकोलॉजी, कौन सी स्ट्रेटजी कब लगानी है, कब इनमें से एग्जिट कर जाना है, ये सब साइकोलॉजी है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट लेके चलना, वो साइकोलॉजी है। ये सब चीज आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है। तो सिर्फ स्ट्रेटजी से काम नहीं होने वाला। आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके स्ट्रेटजी लगाएंगे, आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब जाकर आप ट्रेडर बनेंगे। तीसरा पॉइंट, क्या आपको हर दिन प्रॉफिट बनाना जरूरी है? ये जरूरी नहीं। आपके लॉस के भी दिन होंगे, आपके प्रॉफिट के भी दिन होंगे। ये बात है कि आप किस तरह की स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो, क्या माइंडसेट आपका है,
उसके ऊपर आप क्या रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो। आप 1:1 का रेशो ले रहे हो, 1:2 का ले रहे हो, 1:5 का ले रहे हो। जितना छोटा रेशो होगा उतना इजीली मिल जाता है, जितना बड़े रेशो होता है उतना कम मिलता है। ऐसे होगा कि अगर आप इस रेशो पे काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके 1-2 एसएल टच हो, 3 एसएल टच हो, फिर आपको ये जाके मिले। बात वही पड़ती है, आप किसी भी रेशो में काम कीजिए। तो इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, हम पे किस किस सेगमेंट में ट्रेड करनी चाहिए या किस किस सेगमेंट में हम ट्रेड करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानने वाले हैं इन सब बातों को। तो सीरीज में बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।